मैंने प्लस सेम इफेक्ट की बात की थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात हो गई कि ऑक्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, है ना। तो प्लस सेम सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा। तो प्लस सेम के कारण मैंने जो ऑर्डर किया था CH2 प्लस जैसे NH2, इसका प्लस सेम ग्रेटर होगा देन CH2 प्लस OR ले लो। देन ये प्लस सेम का ऑर्डर यहाँ पे आ गया। उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस वाले केसेस ले लो जिसमें 3 डांसिंग रेजोनेंस हो, जैसे ये ग्रेटर देन, जिसमें 2 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हो, ग्रेटर देन CH2 प्लस। ये हो जाए तो pH पे चले जाना, PH3C प्लस देन PH2CH प्लस। और यहाँ एक Me रहे तो अलग आ जाता है, ये एक एक्सेप्शन है कि 9 अल्फा CH इज ग्रेटर देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद अलाइल रेजोनेंस तो ऐसे ही था। फिर Me2CH प्लस देन वही CH3CH2 प्लस। तो डांसिंग रेजोनेंस क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड कौन से होंगे? साइक्लोप्रोपाइल, ये ब्रिजेट पे प्लस चार्ज, मोस्ट अनस्टेबल। हाँ, ये अनस्टेबल हो गया है ना, क्योंकि हाई एंगल स्ट्रेंथ। ये कुछ इस तरह से रहता तो स्टेबल होता, नो एंगल स्ट्रेंथ, है ना। बट इसको यहाँ से पुल करके इधर लाया गया, उसी में स्ट्रेन आ जा रहा है। इसको बैक साइड फोल्ड करके लाया ना, तो ये हाईली अनस्टेबल है। क्लियर हुआ? रीजन बताया तो ले लेते। एसिडिक और बेसिक एसिड किस कौन से चैप्टर में? GOC में ही होगा। ले लेते हैं। हाँ, रीजन रीजन बताया ना अभी, क्यों इसमें नो एंगल स्ट्रेंथ। और इसको तुम यदि फोल्ड करके इस बॉन्ड को इधर से इधर लाओगे, पिछले बार भी बताया था, इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। हाँ, तो ये स्टेबल है। और ब्रिजेट पे प्लस आ गया था अनस्टेबल, क्योंकि एकदम फोर्सफुली उसे पुल करके पीछे क्यों लाए। देन HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, देन फिनाइल पे प्लस चार्ज, देन CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ऐसे। तो अनस्टेबल की जगह स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखोगे तो उल्टा लिख दोगे। एक काम करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ही लिखते ना हर जगह, तो ऐसे कर दो। अब ये देखो, अगर कार्बन तो sp2 है, तो sp2 पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा, डबल बॉन्ड उससे ज्यादा अनस्टेबल होगा ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस चार्ज। और ये था हाई एंगल स्ट्रेन, वो तो हाईली अनस्टेबल। एंगल स्ट्रेन बिगेस्ट फैक्टर। हाँ, अब पूछो इसमें कौन सा ऑर्डर नहीं समझ में आया, कहाँ पर? विनाइल इज मोर अनस्टेबल देन फिनाइल। उल्टा हो गया, ऐसे समझो। आर्यन बोलो, बताओ। सर जो आपने बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो प्लस चार्ज दिया है ना, हाँ हाँ।
अगर वो आप उसी के बाजू वाले एटम पे जो ऐसे वो बीच वाले बॉन्ड पे नहीं लाई करता तो तब एंगल स्ट्रेंथ कहाँ से आता था? तो sp2 क्रिएट कर लेता ना वो अपना। हाँ, तो मतलब उसका स्टेबिलिटी फिर कोई इफेक्ट नहीं, तब तो स्टेबल है। इसको 120 एंगल चाहिए, 120 मिल गया। हाँ, हाँ, और दो डाउट आए हैं इसके। हाउ इज विनाइल मोर अनस्टेबल देन फिनाइल? नहीं नहीं, वो अनस्टेबिलिटी का रीजन था, अभी स्टेबिलिटी लिखा है। वैष्णव, स्टेबिलिटी में विनाइल हाईएस्ट पे है। प्लीज टेल द रीजन इन द फर्स्ट सीक्वेंस। वो तो पिछले बार बताया था ना, उसको रिपीट किया प्लीज दिस। प्लस एम मोर स्टेबल करेगा है ना देन फिनाइल। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि प्लस एम फिनाइल से ज्यादा क्यों हुआ? प्लस एम देन रेजोनेंस देन हाइपर कंजुगेशन, यही लिखा है ना? रेजोनेंस देन हाइपर कंजुगेशन है, उसमें प्लस एम मोस्ट स्टेबलाइजिंग क्यों आता है? यही है ना? ओके। हाँ वैष्णव, जैसे कोई सर। पूछे बोलो। सर, और वो जो आपने बाइसाइकिल में प्लस दिया वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 बॉन्ड है ना sp2, सारे कार्बोकेटाइन का वैसे ही रह जाता और सर रेजोनेंस में पार्ट में लेगा ना सर? सर है। 2 लोगों का आदमी हो चुका है। हाँ बोलो, कौन हैंड रेज करो। हाँ वैष्णव बोलो। सर आपने ऑर्डर किसका लिखा है वहाँ पे? स्टेबिलिटी ऑर्डर, प्लस एम का ऑर्डर आ जाएगा, स्टेबिलिटी में प्लस एम जितना जानते हो। तो फिर हाँ, विनाइल फिनाइल विनाइल से ज्यादा स्टेबल कैसे है? स्टेबल उल्टा का मतलब। ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, विनाइल इज मोर स्टेबल देन। तो नीचे तो आपने कुछ और लिखा है ना। वही लिखा है ना, स्टेबिलिटी विनाइल का ज्यादा है देन फिनाइल। देखो ठीक से क्या लिखा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपने स्टेबिलिटी में लिखा है फिनाइल ज्यादा स्टेबल है विनाइल से। अरे देखो, विनाइल ग्रेटर। लास्ट में है, विनाइल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है देन फिनाइल। अब क्या आपने अब जो लिख रहे हो उसे उल्टा लिखा है आपने। क्या कैसे? मैंने दिखा है कि ब्रिजेट कार्बन सबसे लीस्ट स्टेबल हुआ, हाँ वो समझा मेरे को, वो अब सबसे उसके लीस्ट बाद स्टेबल ट्रिपल होगा। बॉन्ड पे प्लस चार्ज उससे ज्यादा स्टेबल हो गया, देन फिनाइल पे प्लस चार्ज उससे ज्यादा स्टेबल है। तो विनाइल आप कहना चाह रहे हो फिनाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बोकैटायन। हाँ, फिनाइल इज मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बोकेटाइन, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हाँ तो मैं ये पूछना था ये कैसे हुआ कि वो विनाइल से स्टेबल हो गया? विनाइल में तो दो ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, उसमें बहुत सारे हैं। तो उससे क्या फर्क होना? CH2 के साथ CH प्लस के साथ ये मिल भी जाता है, ये नहीं बनता है। प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन लेस स्टेबल होता है। अरे ये क्या कर रहे हो ललितेश, तुम बार बार एक ही सेंटेंस में बार बार ये प्रेस हो रहा है। यस सर, प्लीज टेल द रीजन द फर्स्ट सीक्वेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार बता सकती है। तो तो लिखना बंद करो ललितेश। हाँ, आप जो कह रहे हो कि sp2 ज्यादा है, वो उससे और वो sp2 कार्बन ज्यादा रहता है, इसलिए इट इज फाउंड टू बी लेस स्टेबल। नहीं, और मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये आपने जो बोला ज्यादा sp2 है उससे मतलब हो क्या रहा है exactly? क्यों यदि ज्यादा स्टेबल चल मोर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना तो अनस्टेबल करता है, तो sp2 कार्बन बहुत सारे आ गए होते हैं, तो अनस्टेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। sp वाले और आ जाए तो और ऐड कर देंगे। ओके। तो ये रीजन लर्न कर लो, ऐसे सब चीजें नहीं आना, अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर ये सब नहीं है, बस अनस्टेबल है तो है, इतना ही लर्न करना काफी है। ओके, तो CH2 प्लस NH2 ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट आ जा रहा है ना, इसलिए प्लस एम मोर स्टेबलाइजिंग आता है।
क्लियर हुआ? तो ये प्लस m का ऑर्डर पहले आ गया। फिर डांसिंग रेजोनेंस इज फाउंड टू बी प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी। डांसिंग रेजोनेंस में होता क्या है, इसमें sp5 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, वो प्योर p ऑर्बिटल की तरह बिहेव करता है। हाँ, यहाँ पे CH2+ का तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखाओ। इस तरह से। और हाइब्रिड जब तुम बनाओगे तो ये डॉटेड आएगा, ये डॉटेड, ये सॉलिड आएगा, फिर ये डॉटेड लाइन होगा, और यही प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, वो डेल्टा प्लस इधर और इधर कैरिड हो गया। ये डांसिंग रेजोनेंस क्या हो जाता है कि इसमें जो कैरेक्टर होता है, ये sp5 का बॉन्ड आता है, sp5 कैरेक्टर और CH2+। sp5 मतलब परसेंट p कैरेक्टर कितना हो गया, 5/6 आउट ऑफ 100, ऑलमोस्ट 84%, ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल। तो इसमें बॉन्ड कैरेक्टर ऑलमोस्ट p कैरेक्टर, ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल की तरह होता है ना। तो जब प्योर ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, वो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा ना, तो वही इसके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप करता है, इसको डोनेट करता है वो। ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। क्यों? तो जो साइक्लोप्रोपेन वाला है उसको मान के चलो ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल ही है उधर, एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई इसमें। हाँ रेन बोलो, बताओ। सर पर हम लोग रेजोनेंस कब करते, जब प्लस चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड या लोन पेयर हो तब ना? p ऑर्बिटल के साथ हो तो राइट, तो ये भी तो p ऑर्बिटल ही है ना, वो अच्छा। वैक्यूम p ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल जैसा ही है, ऑलमोस्ट 84% p मतलब 100% p के इक्वल हो गया, हम्म, इसीलिए रेजोनेंस दिखा रहे हो इसमें। ठीक है सर। ओके, तो ये डांसिंग रेजोनेंस था। तो प्लस सेम का ऑर्डर पहले आ गया, प्लस सेम के बाद क्या आ गया, डांसिंग रेजोनेंस आ गया। डांसिंग रेजोनेंस के बाद फिनाइल आ गया। फिनाइल की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है, ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो इधर जा रहा था, क्या हो रहा है, ये इसको लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी काउंट होगा ना, इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना होगा उसमें तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी आ रहा है। सो बेटर स्टेबिलिटी क्या देता है, 9 अल्फा CH, तो यहाँ 9 अल्फा CH भी इसको ज्यादा स्टेबल कर जा रहा है। बट अनलाइक फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, उसमें क्या होगा, जैसे फ्री रेडिकल रहता यही स्टेबल होता विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो ये एक्सेप्शन होगा कि कार्बोकेटाइन होगा ना, तो 9 अल्फा CH इज मोर स्टेबलाइजिंग। कार्बन आयन भी रहेगा तो भी वही होगा, रेजोनेंस हमेशा आगे रहेगा, कार्बन आयन हो चाहे फ्री रेडिकल रहे, वो ये निगेटिव चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस को पहले लेकर आओगे। बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसे लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, लर्न कर लेना कि हाइपर कंजुगेशन हो के भी ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। एरोमेटिक तो दिखाया नहीं था मैंने। ओके, एरोमेटिक का लिस्ट जो आता है वो किधर हो गया, प्लस एम, देन अच्छा पिछले बार लिखवा दिया था वैसे मैंने, है ना, डांसिंग रेजोनेंस, देन एरोमेटिक, ऐसा है। अब ये एक क्वेश्चन बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
हाँ, प्लस एम बैक बॉन्डिंग, ये जो भी रहेगा, प्लस एम बैक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब एक ही है ना, वो सबसे आगे आएगा। क्यों? वो ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल कर रहा है। मतलब ये पूछा जाए CH2 प्लस और NH2, तो ये मोर स्टेबल है ना, देन तुम 3 फिनाइल डाल दो और विद दिस, क्लियर हुआ ना? प्लस एम रहेगा तो सबसे आगे रखना उसे, उसके बाद ये सब आएंगे, रेजिडेंसी, एरोमेटिक। एरोमेटिक आएगा तो यहाँ पर आएगा, जैसे ट्रोपिलियम आयन आ जाए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एरोमेटिक है ना, ऐसे। हाँ, तो प्लस एम, देन एरोमेटिक, देन फिनाइल रेजोनेंस, देन फिनाइल रेजोनेंस, ऐसा। ओके, तो ये बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका, ओके, सारे आंसर हो गए। A B C ACB ACB, ओके। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? दूसरे का 2 4 3 1, ये प्रोजेक्ट है। इसे डायरेक्ट प्लस एम देगा ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ए ग्रेटर पड़ जाएगा देन एंड इसमें क्या आएगा? माइनस आई। तो तुम्हें मालूम है कि इसमें माइनस आई आएगा, और इसमें क्या होगा? माइनस आई। तो प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा।
हाँ, तो बी में प्लस है मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा इसका, तो माइनस आई ही पहुंचेगा ना। हाँ, तो ये माइनस आई। हाँ ललितेश बोलो, बताओ। सर बी में माइनस आई होगा, लेकिन वो डोनेट भी तो करेगा अपने लोन पे। हाँ इसीलिए तो प्लस एम लिखा ना। बी और सी में दोनों में प्लस एम होगा। बी सी में माइनस आएगा, इस सब में फिनाइल लिंक के थ्रू है ना, तो इसमें माइनस आई शो करना नहीं है। सर, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ बी में प्लस एम है, ए में प्लस आया, बी में कैसे प्लस एम आया? वो भी डोनेट करेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर? हाँ लोन पे। नहीं नहीं, वो कार्बोकेटायन के बाजू में रहे तभी दे सकता वो। एक कार्बन दूर चला गया ना, तब ऐसे डोनेट मत करना, ऐसे डोनेशन नहीं। ठीक है। वो पाई पी पाई आजू बाजू के कार्बन में पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड के भी सुना है, फर्स्ट और थर्ड के बीच बनते हुए, मतलब ऐसा पाई बॉन्ड नहीं बनाना फर्स्ट और थर्ड एटम। ओके, ये प्लस में आ जाएगा तो बी आ जाएगा। देन हाँ वैष्णव बोलो। वहाँ पे एफ है ना वो, कौन सा एस है? एस कौन सा है? क्वेश्चन 2 में का बी हाँ, स्ट्रक्चर में एफ क्यू प्लस एम दिखाएगा। जब यहाँ पे रहेगा तो प्लेसमेंट से स्टेबल करेगा ना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एफ डोनेट करना चाहेगा क्या? क्योंकि क्लोरीन का ज़्यादा टेंडेंसी है डोनेट करने का रिलेटिव टू एफ। तो माइनस आई बोलो तो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, नहीं है ना? अच्छा, हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी लिखा था जिसमें हाँ वो जिसमें बताया था, डीएक्टिवेटिंग बताया था, तो ऑक्टो पैराडाइसिंग होता है, क्यों? क्योंकि उसमें नहीं ऑक्टेट। नहीं नहीं, वो नहीं। मैं समझा वेकेंट ऑर्बिटल के वैसे कुछ है, वैसा रीजन। इसका लेकिन रिजल्ट वही था जो मैं बता रहा हूँ अभी, पिछले बार भी वही समझाया था। दो क्वेश्चन है, जब क्या? क्लोरीन क्लोरीन डोनेट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, इसलिए उसके बाद सर वो पहले वाले क्वेश्चन में वो माइनस आई कैसे होगा? क्या होता है? वो उसके पास लोन पे पहले से ना, तो वो और क्यों लेगा? लोन पे तो एक है, तो वो डोनेट किया तो नहीं सर, नहीं नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में सर, पहले बी और सी में उसको लोन पे है, तो वो क्यों और लेगा? मेरे क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा, ये तुम ये क्वेश्चन नंबर 1 मान के चल रहा हूँ मैं, 2 3 4 आप बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ ये प्लस एम है क्लोरीन, तो ये पिछले बार बताया था क्लोरीन वाला केस, कि जब वो डोनेट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा वो, है ना? बट फिनाइल लिंक पे कहीं है तो हर जगह वो माइनस आई के तो क्या ही वर्क करेगा, तो उसको माइनस आई के अकॉर्डिंग लोगे। तो CH2 प्लस जितना इलेक्ट्रॉन देता नहीं प्लस एम से, उससे ज्यादा विड्रॉ करता है। बट थिंग इज दैट कि स्टेबल क्यों करता है? क्योंकि उसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट होता है। कुछ ऐसा करके बताया था एक फिनॉल के साथ भी बताया था कि क्लोरीन रहेगा तो क्या होगा। जैसे मैंने ये भी बताया था कि ये हैलोजन क्या करते हैं, क्यों प्लस एम रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या आएगा, इस पर अटैक किया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज लाके वो स्टेबल कर देते हैं वो। यहाँ Cl आ गया ना, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, राइट? अब ये प्लस चार्ज आ गया, तब जब ये डोनेट करेगा तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दैट इज द मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसका है, इसी के कारण क्लोरीन जब कार्बोकेटायन आएगा तो उसे स्टेबल करेगा, जबकि माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। बट इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब याद कर लेना हैलोजेंस में अच्छे से, हर बुक में नहीं मिलेगा, बॉयड एंड मॉरिसन में दिया हुआ अच्छे से, कि ये जब एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया जिसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल करेगा। ये मोस्टली ये क्वेश्चन सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर हुआ अभी वैष्णव? हाँ देन बोलो। सर आपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड जो सी है उसमें कौन सा इफेक्ट लगाया? सेकंड का माइनस आई, सब पे माइनस आई हैलोजन का। नहीं सर, सेकंड में उसके ऊपर जो NH वाला है। माइनस आई, आपने मतलब लास्ट 2 में माइनस आई लगाया। हाँ वो अवे है ना, तो माइनस आई ही आएगा ना। सर तो फिर C ग्रेटर देन B आएगा ना? अच्छा हाँ, ये ऐसा कुछ हो सकता है, रुक जाओ,
ए स्टेबल होगा, माइनस आई लगाया, हाँ तो माइनस आई डी स्टेबल करेगा, सी देन बी होगा। ये सी देन बी ही रहेगा, ये माइनस आई से डी स्टेबल होगा। और सर उसके फर्स्ट में बैक बॉन्डिंग लग रहा है ना? हाँ ओके। हाँ ललितेश बोलो, बताओ। सर वो सेकंड क्वेश्चन में एनएच के पास लोन पेयर है, फिर वो इसलिए माइनस आई कैसे शो करेगा? यार पूरा प्लस है माइनस आई सब बता चुका हूँ ललितेश। वो तो बता चुके हैं सर, लेकिन इसमें लोन पेयर है ना सर उसके पास तो पहले से ही। हाँ तो वो ये बताया था ना, NH2OH ये सब प्लस है माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस एम इसलिए क्योंकि लोन पेयर है। तो NH2 तो उसमें NH भी आता है। हाँ वो जो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से ज्यादा, वो माइनस आई होगा। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब रिवाइज करो थोड़ा, जीओसी रिवीजन करना होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। ये सब माइनस आई कहलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो पुल करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, तो उसको माइनस आई बोलते हो। जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनेट करते हैं, उसको प्लस एम बोलते हैं। तो नाइट्रोजन, OH, फ्लोरीन ये सब प्लस एम है क्योंकि लोन पेयर है, पुल कर रहे हैं इसलिए माइनस आई। याद आ गया ललितेश? तुम्हें थोड़ा नोट्स बार बार रिवाइज करना होगा ना, बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा, सिलेबस आगे जाओ। सर वो क्वेश्चन 3 सेकंड वाला फिगर, उसमें अगर हाइड्रोजन चेंज हुआ तो टेंडेंसी कैसे वेरी करेगा? हेलोजन कहाँ पे? NH की जगह Cl। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन 3 स्ट्रक्चर 2। हाँ क्वेश्चन 3 स्ट्रक्चर 2 में फ्लोरीन दिया है ना हाँ कार्बोकैटायन पे, हाँ। तो जब वो चेंज होगा फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन सीरीज में नीचे जाएंगे हम लोग, तो उसका वेरिएशन कैसे होगा? कोई भी वहाँ प्लस एम होगा तो ज्यादा स्टेबलाइजिंग है। तो ये कैसे पता प्लस करें कि प्लस एम कौन दिखाता है? उसका मैंने ऑर्डर दिया था, प्लस एम कौन दिखाता है इसके लिए मैंने दूसरे लेक्चर में एक ऑर्डर दिया था कि प्लस एम ये ग्रुप लाएंगे, प्लस एम का ऑर्डर ऐसे होगा, वो ऑर्डर तुम्हें लर्न करना होगा। क्योंकि नहीं, वो ऑर्डर तो मैं अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ तो थियरी बैक बॉन्डिंग का भी है। अरे वही और बैक बॉन्डिंग है, प्लस एम ही बैक बॉन्डिंग है। तो फ्लोरीन का ज़्यादा टेंडेंसी है कि क्लोरीन का? ये सब मैंने बताया था, तुम लगता है लेक्चर ही मिस कर चुके हो। मैं हाँ मिस कर चुके हो रियली। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका ऑर्डर बताया था कि प्लस एम क्लोरीन 2p है, क्लोरीन 3p है, ब्रोमीन 4p है, 5p है। क्लोरीन ज्यादा डोनेट करता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, उसको ऑर्डर जाके याद करो तुम लोग। ये तो सिलेबस तुम लोग बढ़ने नहीं देगा वास्तव में ललित, तुम लोग सब पुराने क्वेश्चन पूछ के बैठ रहे हो, जो मैं एक ही क्वेश्चन पे टाइम बैठ रहे हो। ये सब रिवाइज करो, कौन सा है माइनस साइन क्या है, सब क्वेश्चन नहीं तो कोई फायदा नहीं, जीओ 6 महीना करेंगे हम लोग। ये सब क्वेश्चन नहीं, जो मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सा प्लस एम है, कौन सा प्लस एम ज्यादा दिखाएंगे कम दिखाएंगे, वो नहीं। ये सब पहले पुराने जो मैंने अपलोड किए वीडियो उससे देख के करो, नहीं तो फिर बार बार वही पढ़ाते रह जाऊंगा मैं, जीओसी में ही पूरा 6 महीने ले जाओगे। एक क्वेश्चन पे इतना टाइम कि ये सब नहीं याद आ रहा है कि प्लस एम है कि माइनस आई है कि क्या है। चलो ठीक है देखते हैं। ये आ गया यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग आ गया बी में, तो बी हाईएस्ट हो गया, प्लस एम या बैक बॉन्डिंग सब एक ही है। माइनस आई क्या करेगा? डिस्टेबल करेगा, तो जो नजदीक होगा सबसे ज्यादा डिस्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पैरा वाला पड़ जाएगा, डी, देन सी, देन ए, माइनस आई, और यहाँ पे प्लस एम। अब लास्ट में देखोगे CF3 वगैरह तब मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो इस तरह से बहुत टाइम जा चुका है सब तुम लोगों का। ये होगा क्योंकि फ्लोरीन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। चलो नेक्स्ट करो। अब का कार्बोकेटाइन का वो सब देखना, क्वेश्चंस दिए होंगे सब, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कर रहा हूँ।
उसमें क्या क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ये कुछ भी शिफ्ट करके अपने आप को स्टेबल करता है। स्टेबिलिटी कैसे होती है कार्बोकेटाइन की? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। जैसे CH3 CH2 CH2 प्लस होगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा। मतलब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? CH3 CH CH2, ऐसे ऐसे H आएगा, इधर से जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस होगा, राइट। और ये बॉन्ड शिफ्ट होता जाएगा। फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट है, फाइनली ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया और क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस CH3। ये हो गया। हमेशा वो ये 1 2 शिफ्ट होता है। ये 2 अल्फा CH है स्टेबिलिटी, उससे वो 6 अल्फा CH पे आ गया। यही आया ना? ऐसे था। इसमें कहां तक जाएगा वो? पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस 1 2 ही हो सकता है रीजन, ये ट्रांजिशन स्टेट। 1 2 पे आ गया तो क्या होगा? CH3 CH CH3 CH पे प्लस CH3। अब ये 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। 2 डिग्री पे कितना हो गया इसका? 3 ये है ना, मतलब 3 + 1 4 अल्फा CH, इसमें 2 अल्फा CH। एक और शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें 8 अल्फा CH। ये 3 डिग्री है। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट लगातार इधर से इधर शिफ्ट करते जाओगे। ट्रांजिशन स्टेट, TS इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब इसके थ्रू ट्रांजिट हो, वो काइनेटिक्स में पढ़ते हो ना ऐसा, ये सब ट्रांजिशन स्टेट होता है। हाँ, ये हाइड्राइड शिफ्ट क्लियर हुआ। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, ऐसा करते हो। तो जैसे कि CH3 CH3 है, CH2 CH2 CH2Cl है, एनहाइड्रस AlCl3। किसी को रिएक्शन याद है क्या होता था? इस रिएक्शन का नेम क्या है? फ्रेडल-क्राफ्ट। हाँ अंकित, यस आर्यवर्त, वैष्णव, 3 लोगों को याद है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या होगा इसमें फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में? Cl माइनस बाहर जाता है तो क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप, कौन सा कार्बन अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे कौन सा कार्बन जाकर अटैक करेगा? हाँ, इफ नीडेड इट कैन रीअरेंज, करेक्ट। हाइड्राइड शिफ्ट से कहां पे जाएगा? 2 डिग्री की 3 डिग्री? यस, C2 विल अटैक, सेकंड कार्बन विल अटैक। हाँ वैष्णव, CH के साथ ये CH3 है, CH2 CH प्लस CH3। अब यहां से 3 डिग्री नहीं जाएगा, अब यहां से फर्दर तुम रीअरेंज करके इसके आगे नहीं ले जाओगे। क्यों?
ऐसे जाते हुए 3 डिग्री पे जा सकता है ना वो? तो भी नहीं जाता, Cl माइनस AlCl3 लेकर जाता है। ये फ्रीडल का जिसको याद है उसके लिए, बाकी हम लोग के लिए यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फर्स्ट पे तो रीअरेंज होके कहा जाएगा। क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, 5 अल्फा CH, और यहाँ भी 2 डिग्री जाएगा, तो स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? तो 3 अल्फा CH हो गया, 3 ही हो गया ना, 2 ये और 1 ये, तो अनस्टेबल की ओर क्यों जाएगा? तो ये यहीं से रुकता है, यही मोस्ट स्टेबल होगा, फिर बेंजीन को यही वाला पार्ट जाकर अटैक करता है। ये नहीं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री लेते जाना, जहां तक स्टेबिलिटी जाए वहीं पे ले रुको उसे। 2 डिग्री से फर्दर 2 डिग्री में स्टेबिलिटी बढ़े तो ले जाओ। हेलो, हाँ हाँ सर, आपका, अगर 5 डिग्री के बाजू में डायरेक्ट वो 3 डिग्री वाला होता तो जाता। और तभी किया था ना पिछले पेज पे, 1 डिग्री 2 डिग्री उसके बाजू में 3 डिग्री है ना, एक CH2 बता दो तो चला जाएगा। अच्छा ओके। हाँ ओके, तो ये जानबूझ के आई टीम पूछते रहते हैं कि तुम कौन से कार्बन को अटैक कर रहे हो, तो देख लेना 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से फर्दर 2 डिग्री लेना है तो ज्यादा स्टेबल बने तो ही करना, 3 डिग्री बनेगा तो स्टेबल होगा ही, तो उसको करना पड़ता है। ओके, ये कर दिया हम लोगों ने। मिथाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है, इफ नीडेड, जैसे कि यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो। कैसे होगा? फिर वही 1 2 शिफ्ट, ये इधर से जाएगा 1 डिग्री से इधर आ सकता है ना, तो पूरा मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, जो भी करो शिफ्ट हो सकता है। हाँ, तो ये हो गया 8 अल्फा CH, ये मोर स्टेबल करेगा, राइट। तो ये 1 डिग्री से कहाँ पे चला गया? 3 डिग्री। यहाँ पे कौन सा शिफ्ट करोगे, मिथाइल शिफ्ट कि इथाइल शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट नो, यस अंकित, इथाइल शिफ्ट। इसमें इथाइल शिफ्ट करोगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 C प्लस CH2 CH3 CH3, ये आ जाता है 8 अल्फा CH, ये करेक्ट है। बट यहाँ पे तुमने मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो लेस स्टेबल आ जाएगा वो। मिथाइल शिफ्ट क्यों, मिथाइल शिफ्ट से क्या प्रॉब्लम हो गया? CH2 CH3 यहाँ प्लस रह गया और ये CH2 CH3, तो 6 अल्फा CH आया, 3 + 2 + 2 7 अल्फा CH है ना, तो मोर स्टेबल ये होगा ना, तो मेजर वाला ये पार्ट होगा। क्लियर? हाँ, तो ये जो मिथाइल शिफ्ट होगा ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो माइनर प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है ना, मेजर वो रहेगा। तो तुम उसको शिफ्ट करो जिसके बाद स्टेबल हो जाए, जैसे तीनों रह जाए तब क्या शिफ्ट करें? पीएच C प्लस पीएच आप फिनाइल शिफ्ट भी कर सकते हो, पहले तो भी कर लें हम लोग C प्लस के साथ। इसी तरह से फिनाइल शिफ्ट करोगे तो 1 डिग्री से 2 डिग्री पे यहाँ पे फिनाइल आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, यहाँ दोनों का रेजोनेंस मिलेगा ना, तो मोर स्टेबल। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री, जैसे मिथाइल शिफ्ट करते हो वैसे फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते हो। अब तीनों रहते किसको पहले शिफ्ट करें? हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल, तो जो रह जाए वो ज्यादा स्टेबल करे, जैसे PH CH CH2 प्लस, कौन सा पहले शिफ्ट होगा? हाइड्राइड, क्योंकि ये दोनों स्टेबल करेंगे।
रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा CH, ये फेवर्ड होगा। मिथाइल शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, तो PH CH प्लस CH2 CH3 ऐसा आ जाएगा। रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा CH होगा। इसलिए मिथाइल शिफ्ट नहीं करोगे, जब हाइड्राइड है तो हाइड्राइड को शिफ्ट करो। अब फिनाइल को शिफ्ट कर दोगे तो फिनाइल को शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे प्लस आ गया ना, CH2PS। अब तो यहाँ 3 + 2 अल्फा CH, बस यही बच रहा है, ओनली हाइपर कन्जुगेशन। ये भी फेवर्ड नहीं होगा। तो किसका शिफ्टिंग पहले करोगे, हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल, शिफ्टिंग टेंडेंसी। बट यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा तो अलग होगा, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन, वहां शिफ्टिंग टेंडेंसी अलग हो जाता है, वहां हाइड्रोजन फिनाइल और R हो जाता है। क्यों, उसको बाद में देखते हैं। हाँ हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल, हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल नहीं, शिफ्टिंग का ऑर्डर वैष्णव यही पिनाकोल पिनाकोलन में हो जाएगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग है। बट इन जनरल केस में हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल। पिनाकोल अभी कर दे एक्सप्लेन ललितेश, उसको उधर करेंगे अल्कोहल में, अभी करके क्या करोगे। हाँ इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। अब मतलब क्या हो जाएगा कि एक शिफ्टिंग के लिए पहले से कोई रहे, प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तब ऑर्डर अलग हो जाएगा। पिनाकोल पिनाकोलन में क्या हो जाता है, प्लस एम ऑर्डर है, प्लस एम ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इतना ज्यादा स्टेबल करेगा कि अब ऑर्डर हो जाएगा HPR ऐसे। जैसे कि मान लो CH3CHOH था ऐसे, CHOH फिनाइल मिथाइल मिथाइल, तो पहले H+ जाके उस OH को हटाएगा, कार्बोकेटाइन जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, मोर स्टेबल C+ इज फॉर्म कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे ना, तो वहां से H2 हट जाएगा, OH अटैक करके, जिसको याद है उसके लिए पिनाकोल ऐसे आ गया। फिर क्या होता था नेक्स्ट स्टेप, अब तो एक ही है, दोनों मिथाइल ही है, तब तो मिथाइल शिफ्ट होकर इधर प्लस आ जाएगा। बट एक मिथाइल और एक फिनाइल है, तब क्या करेंगे, एक काम करो, दोनों साइड सेम कर देते हैं, अपने क्वेश्चन के लिए तो वही चाहिए, फिनाइल। अब किसको शिफ्ट करेंगे, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज में इसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी देन मिथाइल, यही शिफ्ट होगा, तो क्या उससे स्टेबिलिटी कम पड़ेगी क्या, नहीं, ये भी PH, H हटा दो, H क्या रखा था, हाँ यहाँ पे भी PH, और ये क्या हो जाएगा C+OH मिथाइल। ये क्या कर रहा है, प्लस एम से स्टेबल कर रहा है ना, तो OH प्लस एम से जब स्टेबल करता है तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तब उसके बाद बाकी कौन सा ग्रुप जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा,
मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर चुका है कि बाकी कोई भी ग्रुप चल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा ग्रुप जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो pH with the plus m group will shift easily than pH with the minus m, है ना। यहाँ पे दो pH ग्रुप है, एक में प्लस m है, एक में माइनस m है। तो pH with plus m group will move fast, pH with plus m then pH with minus m। जबकि pH with plus m रुक गया तो ज्यादा स्टेबल करता है ना। pH with the plus m है, रुक जाता था ज्यादा स्टेबल करता है। बट यहाँ पे उससे बड़ा फैक्टर है OH, तो बाकी सब फैक्टर तो भूल ही जाओ। ये क्या दे रहा है यहाँ पे? प्लस m दे रहा है ना, इसलिए ये टेंडेंसी आ जाती थी। इसके कारण बाकी सब में कंफ्यूजन रह जाता तुम लोग को कि कौन सा पहले शिफ्ट होगा। आई थिंक अभी डाउट पूछ सकते हो इस पे। OH नहीं रहता तो उल्टा करना होता। मतलब OH एक ऑलरेडी वहां पड़ा हुआ है जो प्लस m से स्टेबल करेगा, तो इतना ज्यादा स्टेबल करने वाला है ना कि बाकी सब वहां पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है मैटर नहीं करता है। तो वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां माइग्रेटरी एप्टीट्यूड HPHR आ जाता है। बट इन जनरल प्लस m नहीं है तो HR देन pH। क्लियर है सबको अभी? यही पिनाकोल पिनाकोलोन था। ओके क्लियर है। मतलब कि कहीं पे ये ग्रुप आ जाए pH with the NH2, यहाँ पे NH2 मतलब यहाँ पे pH रखो, यहाँ पे NO2 रखो, और ये हो गया CH2 प्लस। तब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? अब तो प्लस m है नहीं, अब तो यही सबको करना है ना, प्लस m है नहीं। कौन सा जाएगा माइग्रेशन बताओ? pH with NO2, हाँ, क्योंकि बाकी दोनों ज्यादा स्टेबल करेंगे, यही है ना। ये माइनस m था इसलिए, और उस चीज को हम लोग थोड़ा ऐसे करते हैं। H2NH2 है ना, C के साथ मान लो कि यहाँ पे OH ऑलरेडी था, या कोई भी प्लस m ग्रुप है, क्लोरीन ही क्यों ना हो, क्लोरीन हो, OH हो, NH2 हो, कोई भी एक ग्रुप हो। अब क्या शिफ्ट करेगा? तो ये शिफ्ट करेगा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाला फैक्टर अब OH है। अब बाकी सब फिनाइल है कि मिथाइल है, वो सब एक जैसे हो गए। हाँ वैष्णव बोलो। सर एक तो ये सेकंड वाला मेरे को समझा नहीं, और मैं ये पूछना चाह रहा कि जो पिनाकोल है वो तो वैसे भी अल्कोहल्स में आने वाला है, तो आपने अभी क्यों ले रहे हो? आप ही तो बोलो सर कि आप बाद में उसे खाओगे। और क्योंकि तुम्ही ने लिखा HPHR मैंने और नहीं लिखा। हाइड्रोजन फिनाइल R लिख दिया, है हाँ ना। हाँ 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 तुम्हें कंफ्यूजन है, फिर हर जगह यही गलत करते जाओगे। अब कम से कम कंफ्यूजन नहीं रहा ना कहाँ पे कौन सा शिफ्ट करना है। हाँ, और ये वाला एग्जांपल मेरे को नहीं समझा। यही एग्जांपल तो फिनाकोल से आया ना कि OH में प्लस m है, तो वो इतना ज्यादा स्टेबल करेगा कि बाकी क्या है उससे मतलब ही नहीं है। ओके हाँ, समझा मेरे को अभी। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ HPHR आ जाएगा, हाइड्राइड फिनाइल देन R। बट इन ठीक है। जनरल ये एक्सेप्शन हो गया, फिनाकोल एक जगह मिल गया, बाकी हर जगह HR देन PH। हम्म, ओके हाँ
ये तुम्हें ही समझाने के लिए था वैष्णव, तुम्हारा ही सब रॉन्ग था ये तो इसको मैं बाद में बता सकता था, ये जो बता दे। ओके, इसके बाद हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल सब शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। अब बताओ इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा क्या? हाँ होगा, किस साइड, लेफ्ट और राइट? होगा अंकित, राइट हैंड साइड। यहाँ दो दो पीएच है। तो राइट हैंड साइड में गया तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, या फिर इसको हटा दो? ये डायरेक्ट बॉन्ड है, आप बताओ। ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट करोगे कि ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करोगे? ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल करता है। यहाँ क्या आएगा, डांसिंग रेजोनेंस ना। हाँ, तो यहाँ राइट साइड में शिफ्ट करना, तो उधर शिफ्ट करना जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेज मोर देन द फिनाइल और एरोमेटिक। इवन एरोमेटिक है तो भी डांसिंग रेजोनेंस को शिफ्ट करना, प्लस एम है तो प्लस एम को शिफ्ट करना। ये क्लियर? अब डांसिंग रेजोनेंस हुआ ना, साइक्लोप्रोपाइल के बाजू में आ जाता प्लस चार्ज। तो ललितेश नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट? वो मैंने प्लस एम का भी ऑर्डर बताया था ना। हाँ, प्लस एम का ऑर्डर बताया था कि किधर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो वहां बताया था कि प्लस एम मतलब बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल करेगा रादर देन एरोमेटिक डांसिंग रेजोनेंस देन एरोमेटिक कंपाउंड। यही हुआ ना? हाँ, तो वही था कि डांसिंग रेजोनेंस राइट हैंड साइड में आएगा, इसके कारण ज्यादा स्टेबल था। तो ये सब ऑर्डर याद करना होगा तुम्हें, फिर हो जाएगा कि किसका ऑर्डर कैसा था। ओके, हाँ अंकित। हम्म, इसका रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, दो दो फिनाइल मिलकर ज्यादा स्टेबल करेंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबलाइज बाई प्लस एम। तो प्लस एम से ज्यादा स्टेबलाइज और कौन कर सकता है? तो फिर फर्दर इसको उस साइड नहीं ले जाओगे। क्लियर? हाँ ईशान बोलो, बताओ। सर 3 फिनाइल होते तो जाता क्या? नहीं, प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल है। प्लस एम का रीजन तो समझो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। नहीं वो सर, वो कभी कभी कोई एक्सेप्शन आ जाता है ना, इसलिए मेरे को लगा। नहीं नहीं नहीं, प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल करो, कोई भी रहे। प्लस एम का रीजन क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल होने का? ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, वन ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, ये पार्ट कर दिया हम लोग ने। नेक्स्ट, रिंग एक्सपेंशन।
रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? एंगल स्ट्रेन, स्टेबिलिटी कैसे होता है? ये लिस्ट स्टेबल, इससे ज्यादा ये होगा, देन इस पे प्लस चार्ज, देन साइक्लोहेक्सेन। एंगल स्ट्रेन से देख सकते हो, एंगल स्ट्रेन इसका कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री है। ये 120 होना चाहिए, 90 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री का। ये तो बताया था तुम लोग, है ना? तो इस तरह से एंगल स्ट्रेन जाता है। तो ये 0 डिग्री पे आ जाएगा और ये 12 डिग्री पे आएगा, ऐसे होगा ना। स्टेबिलिटी 6 मेंबर की सबसे ज्यादा है, देन 5 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन प्लस मेंबर। द स्मॉलर रिंग मोर एंगल स्ट्रेन, यही था ना। एक्सपेंशन कब होगा? व्हेन कार्बोकैटायन present on 4 and 5 membered ring. Carbocation is attached with, नहीं तो confusing language हो जाएगा। 4 और 5 membered ring, तो कैसे होगा? 4 membered ring होगा ना इस तरह से, तो इसके साथ रिंग एक्सपेंशन होगा। 4 membered ring है, प्लस चार्ज 4 membered ring, उसके बाद प्लस चार्ज। उसमें क्या करना है ना, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब ऐसे सोचो, ये क्या हो गया? यहाँ पे प्लस और ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर ये दोनों बॉन्ड बनाएगा। तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस इसके बाजू में आएगा। तो प्लस चार्ज कहाँ पे जाएगा? 1 2 शिफ्ट ही होता है। ये शिफ्ट को इधर करोगे और ये बॉन्ड इसके साथ बना है, ऐसे ही हाइड्राइड शिफ्ट था ना, उसमें डाउट आ रहा है, तो इसको मैं उड़ा देता हूँ। CH3 CH CH3, याद करो ऐसे किया था अभी, यही कर रहे थे ना अभी, कि यहाँ पे एक और CH3 ले लो, तो इस तरह से करना था। ये CH3 को इधर शिफ्ट करोगे, ये माइनस आ गया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया, प्लस इसके बाजू में आ रहा था। CH3 C CH3 प्लस CH2 CH3, ऐसे ही था ना। सिमिलरली अब ये आपस में बॉन्डेड हो जाता, क्या कर लेना फिर? तो फिर भी कंसेप्ट तो वही रहा, C के साथ CH3 CH2 ऐसे, और ये मान लो मिथाइल है या CH2 प्लस है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इसके साथ बॉन्ड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये उसी तरह से CH2 CMe, प्लस चार्ज तो इसी के पास आया ना, CH2 और ये इसके साथ बॉन्ड हो गया CH2, ऐसे। तो 4 मेंबर से 5 मेंबर पे आया ना। देख लो, समझ में आया? हाँ ललितेश बोलो। उल्टा कर दिया मैंने, फिर से बोलो, हैंड रेज करो। हाँ हो गया ना। हाँ ललितेश बताओ। सर आपने रिंग के लिए क्या बोला स्टेटमेंट, कि स्मॉलर रिंग हो गए तो वो ज्यादा अनस्टेबल होंगे? लेस स्टेबल, वो तो बताया ना। अच्छा नहीं, अब सेंटेंस बोला था, ठीक है सर। मैंने पिछले बार ही बताया, ललितेश रिवाइज करो ये सब चीजें। एंगल स्ट्रेंथ पिछले बार डिफाइन किया ना, 2-3 बार डिफाइन कर चुका एंगल स्ट्रेंथ। एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के समय डिफाइन किया, पिछले बार हीट ऑफ कंबशन के समय डिफाइन किया, तो हर बार कितना डिफाइन करना है? एंगल स्ट्रेंथ याद कर जाओ। ये CH2 प्लस होगा, तो कैसे करना होगा शिफ्ट? तो ये अल्फा बीटा है ना, बॉन्ड को हमेशा बीटा की ओर ले जाओ और इसके साथ बॉन्ड बनाओ। कार्बोकैटायन कहाँ पे आएगा? ऐसे प्लस यहाँ पर आ गया ना, और थोड़ा बेटर शेप दिखाने के लिए इसको ऐसा बना दोगे। ये 5 मेंबर तो ऑलरेडी था, अब ये 6 मेंबर हो चुका है, प्लस यहाँ पर आ गया।
मतलब ये इस तरह से आ जाएगा, ये बीच का बॉन्ड हटाया ना तुमने, अल्फा बीटा। अब थोड़ा इसका मुझे करके देखो तुम लोग, इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, कई लोगों ने नहीं किया होगा ऐसे, तो कई क्वेश्चन फंसते रहेंगे। जैसे मैंने बताया उसी वैसे करो, यहाँ पे 2 आर दे दो और एक प्लस दे देता हूँ। अब करो तो क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, एक्सपेंड करके देखो। ओके
will it form benzene with the two alkyl groups and a positive charge? alkyl shift भी होगा, हाँ वैष्णव alkyl shift भी होगा, बेंजीन नहीं। 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज है, एक्सपेंशन करो, कैसे करना था एक्सपेंशन, इसको अल्फा ये बीटा मान लो, तो ये इधर गया बीटा की ओर, इस पे बीटा पे माइनस आ गया, उसको इसके साथ बॉन्डेड कर दोगे, यहाँ पे प्लस आ गया, तब ये 6 मेंबर्ड हो गया ना। इसको 6 मेंबर टू को हेक्सागन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 6 मेंबर्ड विद द 2 एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे प्लस चार्ज। हाँ ललित इसको लो। सर रिंग एक्सपेंशन के रूल्स क्या हैं? मोर स्टेबल बनना चाहिए, इसलिए 4 मेंबर 5 मेंबर में चला गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, 5 मेंबर 7 मेंबर में चला गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। बस सर यही है। हाँ और सर जो 3 मेंबर रिंग होगा उसका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या? नहीं केवल 2 बताया मैंने, यही 2 याद रखो। 4 और 5 जो रिंग होगा उसी का एक्सपेंशन होगा ओनली। हाँ जो 4 मेंबर 5 मेंबर है उन्हीं को एक्सपेंड करना, यही कंडीशन मैंने लिखा अभी। ओके तो ये कौन सा है, 2 डिग्री है ना, पेयर का शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री डिग्री, तो यहाँ पे रुक जाएगा वो। तो 4 मेंबर और 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज रहे तो एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट directly on 4 membered and 7 membered ring. एक्सपेंशन के 2 कंडीशन, 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज, 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज, और कॉन्ट्रैक्शन के 2 कंडीशन, 4 मेंबर्ड पे डायरेक्ट प्लस चार्ज, 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज एक्सपेंशन है, और 4 मेंबर्ड पे डायरेक्ट प्लस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है। क्यों, वो डांसिंग रेजोनेंस करके स्टेबल हो सकता है 3 मेंबर्ड बन जाए तो, और 7 मेंबर्ड वाला यदि 6 मेंबर्ड हो जाता है, 6 मेंबर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। 6 मेंबर्ड में एंगल स्ट्रेन ही नहीं आएगा, 7 मेंबर्ड में तो फिर भी स्ट्रेन आएगा। इसमें क्या आ जाता है, फिर इसी तरह से 4 मेंबर्ड पे प्लस चार्ज हो तो ये अल्फा ये बीटा, शिफ्टिंग किधर करना है, बीटा की ओर ऐसे, और उसके बाद ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कैसा हो जाएगा, ये यहाँ बन गया प्लस चार्ज। इसका बेटर क्या एक्सप्रेशन होता है, ऐसे दिखाते हैं, साइक्लोप्रोपाइल विद मिथाइल कार्बोकेटायन, ऐसे दिखाओगे ना, स्टेबलाइज बाय डांसिंग रेजोनेंस। इसलिए 4 मेंबर पे प्लस चार्ज है तो इधर करोगे, जबकि 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज था, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है। अब 7 मेंबर पे भी है तो 6 मेंबर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, 6 मेंबर बनेगा, तो बनाओ तो क्या बन रहा है, इसको फॉर्म करके देखो।
डन। कितने लोग का हो गया? 6 कार्बन एटम का रिंग विद द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। हाँ करेक्ट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। सिक्स मेंबर्ड प्लस अल्काइल इंडक्टिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन में आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। हाँ ललितेश बोलो। सर फर्स्ट कंपाउंड में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं, वो क्लैरिटी आ जाएगा। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, इसको बस कॉन्ट्रैक्ट करो। फर्स्ट कंपाउंड में अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्यों जा रहे हो? डांसिंग रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया था ना अभी, तब वो क्यों स्टेबलाइज हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, उस पर क्यों जाना? वो अभी कर चुके हम लोग आधे घंटे पहले। अब सिर्फ डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल होता है, अब डायरेक्ट लर्न करो, प्लस एम देन डांसिंग रेजोनेंस। हाँ ललितेश बोलो। नहीं सर, तब भी एक बार बना के दिखा दीजिए ना सर, उसे स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे वो बन जाएगा। अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की यहाँ क्या जरूरत है? रेजोनेंस एक अलग कंसेप्ट है, उसको इधर मिक्स मत करो ललितेश। जहाँ का कंसेप्ट उधर ही रहने दो, इसको इधर क्यों ला रहे हो रेजोनेंस को? ठीक ठीक उसको है। उसको रीअरेंजमेंट से रेजोनेंस से उसको क्या मतलब है? नहीं सर, वो मुझे जानना था रीअरेंजमेंट कैसे होगा उसमें, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये बोल रहे हो? हाँ ये अच्छा, इसको समझने में प्रॉब्लम है तुम्हें, अल्फा बीटा वाला क्या? नहीं नहीं, वो नहीं सर, उसके बाद जो लास्ट कंपाउंड बनाया ये उसमें। वाला हाँ इसमें। ये क्यों स्टेबल होगा? तो ये तो कुछ पेज पहले डांसिंग वो डांसिंग दिखाया है, sp5 है। हाँ हाँ सर वो रीजन तो आपने बता दिया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे सर। वो भी दिखाया था वहां पे डॉटेड वाला, वो उधर ही करना, फिर बार बार क्यों रिपीट करे, सब टाइम बहुत कम है। ठीक वो है। आधे घंटे वहां पे किया था ना, वो सोचो जो कर लिया ना उसको बार बार मत करो, फिर से दिखाओ। हो गया वो, है ना, उसको लर्न करो तुम। ये सब नहीं, ये रिक्वेस्ट सब गलत है कि फिर से बता दो फिर से कर लो, वो सब जो किया हुआ उसे करो। नहीं समझ में आया तो पूछो कि नहीं समझ में आया था, वो अलग बात हो गई, नहीं समझ में आया था। राधा ने अभी आधे घंटे पहले दिया, फिर से वही। ये अल्फा से बीटा आएगा ना, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, तो क्या आ जाएगा? इधर से बॉन्ड बना गया और ये प्लस चार्ज हो गया, तो 7 मेंबर से 6 मेंबर हो गया ना। तो 6 मेंबर को तुम्हें कैसे बनाना है? हेक्सागन विद दिस, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करो, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा वो? यहाँ पे प्लस, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री, तो लास्ट वाला स्टेप याद हो जाना चाहिए कि हाइड्राइड शिफ्ट करोगे फिर। तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आगे याद रहना चाहिए कि 4 और 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज रहे तो एक्सपेंशन, और 4 मेंबर पर डायरेक्ट प्लस चार्ज हो या 7 मेंबर पर डायरेक्ट प्लस चार्ज हो तो कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा बाकी किसी केस में कुछ नहीं करना। ये 4 केस है, 4 केस के अलावा कहीं कुछ हो, नो नो एक्सपेंशन, नो कॉन्ट्रैक्शन, नथिंग। ओके, यहां तक तो कर दिया। नाउ फ्री रेडिकल। जैसे कि ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल। ये कैसे बनता है? बाई होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बताया था ना कि HCl ले लो और उसको हीट कर दो तो H रेडिकल Cl रेडिकल अलग। हेट्रोलिटिक क्या था? HCl को वाटर में डाल दो तो H प्लस अलग Cl माइनस अलग। हाँ, अभी होता कैसा है? एक रेडिकल sp2 प्लेनर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना,
बट एक CF जो रहता है CF3, CF3 वो बेंट रहता है, बल्कि ऐसा आता है पिरामिडल, sp3 बेंट्स रूल। उसका sp2 की जगह p कैरेक्टर बन जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मोर p कैरेक्टर मिलता है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो p ज्यादा लेके चला जाता है, तो sp3 टाइप चला जाता है वो। तो ये एक्सेप्शन है, बट बाकी सारे फ्री रेडिकल sp2 लेके चलोगे। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होगा? प्लस m का स्टेबिलिटी आएगा क्या? CH2 रेडिकल आएगा, NH2 है, तो इसका लोन पेयर ऐसे डोनेट कर ही नहीं सकता, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 2 कैप्चर ही नहीं कर सकता, ये प्लस m नहीं दिखाएगा वहां पे, ये माइनस आई दिखाएगा। फिर तो फ्री रेडिकल लग गया तो प्लस m नहीं आएगा, रेजिडेंस आ सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो था बैक बॉन्डिंग, डांसिंग रेजिडेंस है ना, एरोमेटिसिटी, वो सब चला गया वो। अब उसके बाद क्या आ गया था? फिनाइल रेजिडेंस, अलाइल रेजिडेंस, तो वहीं से स्टार्ट हो गई। इसमें क्या हो जाएगा? पहले फिनाइल रेजिडेंस, CH3C रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 रहे तो, देन 1 रहे तो, देन अलाइल, यहाँ पे 9 अल्फा CH वाला भी स्टेबल नहीं करेगा, है ना, वो एक्सेप्शन केवल कार्बोकैटायन में। इसके बाद ये 3 डिग्री वाला आ जाएगा, क्यों? इसमें 9 अल्फा CH है ना, ये सब में क्या आ गया? रेजो, इसमें 9 अल्फा CH, देन Me2CH, देन CH3CH2 रेडिकल, यही होगा ना, देन CH3 रेडिकल, अनस्टेबल वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है फिनाइल पे, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, फिनाइल पे रेडिकल, HC ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल, ये सब अनस्टेबल, ये दिखेंगे ही नहीं। तो ये इन जनरल तुम्हारा ऑर्डर हो गया। उसके बाद कार्बन आयन का करोगे तो क्या होगा? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये क्या हो गया? विनाइल रेडिकल, विनाइल कार्बोकेटायन, ये विनाइल कार्बन आयन, फिनाइल कार्बन आयन। अलाइल, यहाँ पे CH2 आगे बेंजाइल था ना, ये हो जाएगा बेंजाइल कार्बन आयन। तो यहाँ भी क्या आएगा? प्लस एम का तो इफेक्ट नहीं आएगा, बट माइनस एम स्टेबलाइज करेगा, ये होगा ना। तो इसका शेप वगैरह कैसा होगा? ये माइनस आ गया, यहाँ पे 3 आर आ गया, NH3 जैसा हो गया ना, ये हो जाएगा sp3, sp3 पिरामिडल, सारे पेयर्ड अप हैं, तो क्या होगा? डाईमैग्नेटिक, बॉन्ड एंगल उसी तरह VSEPR आएगा इसमें। इसमें भी क्या होगा? फ्लिपिंग होगा, अब इसकी स्टेबिलिटी का क्या रीजन आएगा? इसके स्टेबिलिटी पे जाओगे, माइनस एम ज्यादा स्टेबल करेगा, देन व्हाट? इन्वर्सन, अमाइन इन्वर्सन वाला पार्ट ये था, किया था कि नहीं किया था? अरे बताया था ना उस दिन अमाइन इन्वर्सन, कि ये 2 फॉर्म में रहता है इधर से इधर, इससे बेसिक कैरेक्टर कम होते जाता है इसका। हाँ फ्लिपिंग वाला,
हाँ बस इससे बताया था, याद करो बेसिक कैरेक्टर में सब। ओके, ऐसे स्टेबिलिटी करना है तुम्हें। ये ज्यादा स्टेबल करेगा, क्यों? एरोमेटिक बन रहा है ना वो। देन फिनाइल पे चले जाना। देन व्हाट? PH2CH माइनस। देन PH मतलब रेजोनेंस पहले ले लो, देन अलाइड ले लो, देन ये निगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा, sp वाला। इस पे कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल लेस स्टेबल था, बट वो चीज यहाँ पे हट जाएगी। वो क्या हो जाएगा, ये sp2 और sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये दोनों, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल ऐसे होगा ना। देन क्या आ जाएगा, CH3 माइनस। अब RCH2 माइनस क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा ही, प्लस आई। देन R2CH, देन R3C माइनस, ऐसा। ओके, तो कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल सबका मैंने बता दिया है। कार्बीन, कार्बीन मतलब डाइवेलेंट कार्बन ले लो। C के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये CH2 रह गया, तो इसका नाम मिथाइलिन। मिथाइल विच कैन फॉर्म इन डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बना पाए, मतलब ये डाइवेलेंट है ना, तो इसमें 2 तरह का आ जाता है। कौन कौन सा होगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। वी हैव राइट, इलेक्ट्रोफाइल हैविंग फ्री वैलेंसी, मतलब वो बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ। इसका 2 टाइप कौन कौन सा होगा? टाइप्स जो हो गया, पहला हो गया सिंगलेट कार्बीन, और दूसरा हो गया ट्रिपलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन में क्या होगा, जैसे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला याद है किसी को? टू इंटू सिग्मा एस प्लस हाफ। सिग्मा एस ही 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 1। ये हो गया सिंगलेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया, 1 फॉर सिंगलेट। ट्रिपलेट कार्बन मतलब क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, ये sp2 हो जाएगा ना, बेंट है, तो इसको sp2 बेंट ऐसा लिख सकते हो। और ट्रिपलेट का क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2 इंटू प्लस हाफ और प्लस हाफ दोनों मिलकर 1 हो गया ना, प्लस ये हाफ, कितना आ जाएगा, 3 आया ना, इसलिए ट्रिपलेट। नेम पड़ा है तुम्हारा सिंगलेट और ट्रिपलेट इससे, और
इसका बॉन्डिंग देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है बताओ। हाँ ललितेश बोलो। सर सिंगलेट में कार्बन पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नहीं नहीं, दो है, दो ही है, दो ही है। अच्छा डॉट से तुम सोच रहे हो, हाँ सर। वो ऊपर दिखाया था ना ये दो। 6 इलेक्ट्रॉन कैसा है, 6 इलेक्ट्रॉन। सर पे दोनों में ही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगलटन और ट्रिपलेट। हाँ ट्रिपलेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें दोनों पेयर्ड अप है, इसलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है सर। क्योंकि पेयर्ड अप हो गया और ये पैरामैग्नेटिक। तो इसके 2 स्टेप आ जाते हैं, एक एच नहीं, एच के साथ तो पर्टिकुलर हो जाएंगे हम लोग। एक sp हाइब्रिडाइज, ये हो गया sp मतलब लीनियर, और एक होता है बेंट। तो दोनों स्ट्रक्चर मिलता है इसका, लीनियर एज वेल एज बेंट। बेंट होगा तो जैसे इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है ना, इसके हाइब्रिडाइज में भी एक और अनहाइब्रिडाइज में भी एक, ऐसे। तो ये sp2 दोनों में होता है, लीनियर और बेंट दोनों मिलता है ट्रिपलेट का भी। बट ये पैरा है और ये डाई है, इतना तो क्लियर रहेगा। हाँ सबको ये क्लियर हो गया। विच वन इज मोर स्टेबल, सिंगलेट और ट्रिपलेट। नो ट्रिपलेट, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या होता है कि सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करो देन पेयरिंग हो। तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्टेबल है, मोर सिमेट्रिक, मोर एक्सचेंज, एवरीथिंग, हंट्स रूल। जिसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप रहे तो वो लेस स्टेबल हो। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। रीजन क्या था, हंट्स रूल। एक्सेप्शन कब होगा, जब प्लस एम इफेक्ट रहे, बैक बॉन्डिंग, जैसे CCl2। ये जो लोन पेयर होगा इसको डोनेट करके स्टेबल करेगा वो। सिंगलेट इज मोर स्टेबल। समझ में आया ना। तो स्टेबिलिटी, ट्रिपलेट CH2 ग्रेटर देन सिंगलेट CH2, बट CCl2 CF2 CO थ्राइस जिसमें लोन पेयर आ रहा हुआ है ना। CCl2 की बात करें, CCl2 COMe2 CF2 इस तरह से है ना। ट्रिपलेट में तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, वैकेंट p ऑर्बिटल है होगा नहीं, तो वहां पे सिंगलेट इज मोर स्टेबल। COMe2 CF2। in triplet no vacant p orbital, so no back bonding। इसमें प्लस एम मिला ही नहीं तो लेस स्टेबल रहेगा। हाँ ये क्लियर हो गया।
बनता कहाँ है सर? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CO कीटीन, इसको हिट कर दोगे तो बन गया ये कीटीन। और डायजोमीथेन, CHCl3 रीमर टाइमन रिएक्शन, कार्बालामीन रिएक्शन, बेस दे दो, ये जाएगा CCl3 माइनस है, ऐसा क्या होगा? Cl माइनस बाहर जाएगा, CCl2 आएगा। क्लियर हुआ? अब इसी तरह से नाइट्रीन आएगा, नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बट वो एक ही बॉन्ड बनाए तभी भी 2 बॉन्ड बना सकता है ना, ये आ गया। तो इसमें भी 2 पार्ट आएगा, सिंगलेट ट्रिपलेट। फिर वही हो गया, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1, मतलब इसमें वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा N, ये लोन पेयर ऐसे sp2 चला जाएगा ना। ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा? Sn3, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों अनपेयर्ड कर दोगे तो क्या होगा? एक ही लोन पेयर बच गया ना ऐसे, फिर ये दोनों अनपेयर्ड में ऐसे जाएगा एक एक में, तो sp साइड चला जाएगा। ये डायमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बिन लिया था। और एक बच जाएगा बेंजाइन, बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड। तो हुआ क्या था उस रिएक्शन में? यहाँ पे H है, ये H है, तो ये sp2 और sp2 होगा। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले तो क्या होगा? तो सेम प्लेन में बनेगा ना। हाँ, तो ये जो यहाँ पे एक sp2 है और ये जो sp2 है, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, sp2 उससे पाई बॉन्ड बनता है। ये पूछता है कि पाई बॉन्ड किससे बना? दिस पाई बॉन्ड इज formed by the overlap of sp2 hybridized orbital. Weak pi bond formed by overlapping of sp2 hybridized orbital. Weak pi bond formed by overlapping of sp2 hybridized orbital. और वो सेम प्लेन में होगा। पाई बॉन्ड किधर होगा? इन मॉलिक्यूलर प्लेन। So it is not affected by what? Plus m minus m. So affected by inductive only. इसको इंडक्टिव इफेक्ट ही गवर्न करेगा और कोई नहीं। मतलब ये जैसे बेंजीन था, इसमें ये p ऑर्बिटल तो सबके साथ था ही जो ओवरलैप कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, या कोई प्लस m आ भी गया ऐसे, वो भी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है।
और यहाँ जो बना है वो किसके थ्रू बना हुआ है? यहाँ से यहाँ तक एक sp2 ओवरलैप से बना हुआ। तो ये sp2 का ओवरलैप है, पाई बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? रेजोनेंस में जाएगा क्या इस पार्ट में? तो प्लस एम दे रहा है वो तो ऑलरेडी जिसके साथ वो रेजोनेंस में था वो तो था ही, इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाई प्लस एम और माइनस एम, ओनली तब इसके लिए प्लस आई माइनस आई ही देखेंगे। ओके, बेंजाइन अभी तक क्लियर है ना? बेंजीन के साथ ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बताया अभी। हाँ, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया भाई? ओके, टाइपिंग भी कर ही दिया। हाँ ललितेश बोलो। ओके, क्लियर हो गया? हाँ ललितेश बताओ। सर वो बेंजाइन में इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे गवर्न होगा, वो एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। बेंजाइन मैकेनिज्म आने दो, उस समय करेंगे, बट इतना तो हो गया ना कि वो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। हाँ, और सर ये जो बेंजाइन का यही स्ट्रक्चर है और कोई ये मतलब एक ही स्ट्रक्चर है? हाँ, बेंजाइन मतलब बेंजीन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहेगा ना। ठीक है बेंजीन ठीक में है मैक्सिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, वो भी बहुत अनस्टेबल होता है। वो देखेंगे हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ATM प्रेशर देते हो तब बनता है। ठीक है सर। हाँ वैष्णव बोलो। सर ये sp2 आपने बोला, लेकिन वो कैसे होता है sp2 रस? वो जो कार्बन के पास तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही है ना। हाँ कार्बन के पास ये sp2 है, यहाँ पे क्या है? ये sp2 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऐसे। हाँ। यहाँ पे भी क्या हो गया है? एक sp2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हटा दो, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। तो लेकिन उसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा क्या? sp नहीं नहीं नहीं, बनता? sp बना दोगे उसे, एंगल स्ट्रेन आएगा। तो sp नहीं है तो भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हाँ, ये sp2 ही रहेगा। बारे में ऐसा क्वेश्चन आता तो है। हाँ तो, बोलो। तो अनस्टेबल कैसे है वो? अरे तो sp2 तक का एंगल स्ट्रेन आएगा ना, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा वीकली ओवरलैप? sp2 ऐसा है, sp2 ऐसा है, कहीं sp2 पाई बॉन्ड बनाता है? ये सब सिग्मा बनाते हैं। किसी तरह एक वीक पाई बॉन्ड बना हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर पे, हाईली अनस्टेबल है। ये भी अनस्टेबल है, लेकिन sp मतलब जनरली ट्रिपल बॉन्ड्स एक सिग्मा दो पाए sp में sp शो करता है। स्टेबल मॉलिक्यूल में होता है, मॉलिक्यूल जो होता है ना वो sp बना देगा। रिंग तुम्हें मालूम है कि कभी रिंग में sp हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि 180 डिग्री एंगल कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो मतलब मेरे पिछले टीचर्स ने भी बोला था कि sp हाइब्रिडाइज्ड है और रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं पॉसिबल है क्योंकि 180 डिग्री होता है। हाँ उन्होंने ये, sp बोला था वो टाइम, इसलिए कंफ्यूज है मैं अभी भी। हाँ तो ये sp हो ही नहीं सकता ना, किसी भी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता वो। तो sp होता है कि नहीं होता? sp नहीं, sp2 मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखो, sp2। sp होता ही नहीं, भूल जाओ sp करके टर्म, कुछ होता है इधर रिंग में। ठीक है, मतलब मैं कंफ्यूज इसलिए क्योंकि मेरे पहले टीचर्स ने बोला था sp, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ अभी। ठीक है, sp2 ही रहेगा ना? sp2 ही रहेगा। sp जब बहुत बड़ा रिंग रहेगा ना, तब ये ऐसे लीनियर जा सकता है, ऐसे बहुत बड़ा रिंग है तब जाएगा वो sp, नहीं तो रिंग में sp नहीं होता। अच्छा ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया, देखना आईटी में कई बार आया हुआ है कि पाई बॉन्ड किस चीज से बना है। ठीक है सर। ओके, इसके बाद आ गया हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट।
हाँ, सिंगलेट की स्टेबिलिटी कर रहे थे ना, सिंगलेट कार्बीन जब बैक बॉन्डिंग होगा तो स्टेबिलिटी किससे आएगा, CF2, इसकी बैक बॉन्डिंग हाईएस्ट होगी ना, देन CCl2, देन CBr2, देन Ci2। इसमें 2p का ओवरलैप होगा ना बैक बॉन्डिंग में, इसका प्लस एम ज्यादा है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर प्लस एम देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, यही ओवरलैपिंग बताया था ना। हाँ। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, HCl ले लो, NHCO3 ले लो, TH+Cl- जैसे ही इस पे जाकर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2CO3 क्या होगा, CO2 गैस कम्स आउट ना, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पे जैसे ही एसिड डालते हो CO2 गैस बाहर आता है, विच गिव्स effervescence with the लाइम, सोडा लाइम, COH ट्वाइस के साथ CaCO3 बनता है जो बाद में डिजोल्व हो जाता है CHCO3 ट्वाइस, टेस्ट ऑफ CO2। तो CO2 गैस किसके साथ आएगा, CO2 गैस जब NHCO3, तो यहाँ पे Ha प्लस NaHCO3 यही जाएगा, मान लो कि ये C14 है, जो तुम्हें निकलेगा CO2 14 ही निकलेगा ऐसे, प्लस ये Na जो भी बना प्लस H2O प्लस CO2 ऐसे, तो Ha क्या है, एसिड स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, जैसे कि फिनॉल, ये तो आईआईटी का कई बार का क्वेश्चन, फिनॉल इससे ज्यादा एसिडिक H2CO3, इससे ज्यादा एसिडिक RCOH। क्यों, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखो, फाइव स्ट्रक्चर ऐसा RCO माइनस, तो इसमें क्या हो गया, 5 नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये एसिडिक स्ट्रक्चर किसमें बताया था, ये वीक माइनस M और ये पार्ट स्ट्रॉन्ग माइनस M, इधर डोनेट कर रहा है, इसमें क्या था, क्रॉस कंजुगेशन से स्टेबल था ना, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर इधर आ गई, RCO माइनस ग्रेटर देन HCO3 माइनस देन फिनॉक्साइड है। हाँ, तो इस तरह से आ जाता है, तो HCO3 माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो उससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, HCO3 माइनस से H2CO3 से स्ट्रॉन्गर क्या, RCOH माइनस ना, जैसे NHCO3 तो यहाँ पे क्या होगा, NaHCO3 प्लस RCOH, इसमें दोगे तो क्या हो गया, ये Na प्लस HCO3 माइनस है, और यहाँ पे ये बन जाएगा RCO माइनस, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ये दिखाया ना ऊपर, ये मैं बता चुका हूँ ये चीज, तो यहाँ CO2 गैस बाहर जाएगा, तो ये रिएक्शन होगा, बट वही तुम PHOH ले लोगे, फिनॉल ले लोगे और NHCO3 ले लो, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, यहाँ PHO माइनस बनेगा, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये मोर स्टेबल और ये था लेस स्टेबल, तो कभी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर नहीं जाएगा, तो फिनॉल डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ NHCO3, RCOH गिव्स द टेस्ट ऑफ, यही हुआ ना, देखो ये पॉइंट समझ में आया,
क्लियर है? हाँ, ये पार्ट बताया था। अब पूरा तुम्हें लिस्ट बताना है इसका कि कौन कौन सा होगा। तो H2CO3 से जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो हो गया। अब H2CO3 किस ऑर्डर में आएगा, कहाँ पर रखे हम लोग, तो इसको ऐसे याद कर लो। H SbF5 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन HClO4, देन Hi, देन H2SO4। देखो HiH2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन HBr, देन HCl, देन C6H5SO3H सल्फोनिक एसिड, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हुआ ना। देन H3O प्लस, H2O पे H प्लस दोगे तो H प्लस दे सकता है, वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि HNO3 से ग्रेटर पड़ता है। तो H2SO4 और HNO3 के बीच में H3O प्लस बनता है, तो CF3 CO2H आता है, और HF से B का स्टार्ट हो गया, HF, देन CH3COH, एंड देन यहाँ पे आ जाता है ये पैरानाइट्रोफोनॉल ज्यादा होता है ना ऐसे, देन H2CO3, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल ये टेस्ट देगा, उसके पीछे वाले ये सब टेस्ट नहीं देंगे। इसके बाद CH3 CO CH2 CO CH3, ये भी एसिडिक होता है, इसको क्या बोलते हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। या फिनॉल भी है, देन NH4 प्लस फिनॉल। एक मिनट, NH4 प्लस इससे पहले आएगा, NH4 प्लस, देन फिनॉल यहाँ से हटेगा। फिनॉल का प्लेसमेंट मैं बताता हूँ, फिनॉल थोड़ा मिसप्लेस हो रहा है। NH4 प्लस, देन HCO3 माइनस, RNH3 प्लस, H2O ROH, देन वो था RC ट्रिपल बॉन्ड CH, देन NH3, देन CH4 ऐसे आया था। ललितेश, व्हाट इज द रीजन, वो तो बताया ना एसिडिक स्ट्रेंथ में सबका रीजन ना, जिसका कंजुगेट बेसिस है एसिडिक ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये प्रैक्टिकली फाउंड ऑर्डर है, इसमें सब मोस्टली जिसका जो जो तुम लोग का काम था उसका बताया हुआ है। H2CO3 NaCO3 का टेस्ट कौन सा देगा, ये सब गिव द टेस्ट ऑफ NaCO3, और उसके नीचे वाले ये सब टेस्ट नहीं देंगे। फिर यही हुआ ना। इसमें फिनॉल का चेक करना होगा, वो 9 वगैरह कुछ आता था इसका पीके।
रेस्ट ऑल का तो बता दिया मैंने। ओके चलो भी जितना काम को उसको देखते हैं। इसमें NaCO3 का टेस्ट कौन कौन सा देगा? NaCO3 टेस्ट इज गिवन बाय पिक्रिक एसिड। फिनॉल नहीं देगा बट पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, इसका pH 0 के करीब आता है। पिक्रिक एसिड। और कौन सा दे सकता है? 2 NO2 रहे तो भी देगा वो। जब ये टेस्ट देता है तो ये तो NO2 और बढ़ाएगा ही ना, ये प्रोवाइड करेगा। OH के साथ एक NO2 है तो ये वीक पड़ जाता है, ये नहीं होगा। OH के साथ केवल पैरा पे है तो भी ये प्रोवाइड करता है। स्क्वेरिक एसिड, ये भी डोनेट करेगा क्योंकि इसका कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है कंजुगेट बेस? वो रेजिस्टेंस शो करेगा इधर से इधर ऐसे, फिर उस पे भी जाएगा इस तरह से। सैलिसाइलिक एसिड COH, बेंजोइक का तो कोई भी रहे वो सब देगा। COH के साथ OH रहे, ये फिनॉल है और COH है ना इसलिए वो टेस्ट देगा। सल्फोनिक एसिड ये भी टेस्ट देगा। RC ट्रिपल बॉन्ड CH ये वीक पड़ गया। NH3 ये वीक पड़ गया। HCl ये स्ट्रॉन्ग पड़ गया। तो बस वही तुम्हें ऑर्डर याद होना चाहिए, कौन कौन सा NH3 टेस्ट देंगे। क्लियर? हाँ अब बताओ, सब क्लियर हो गया?